वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग होने वाली है थोड़ी सी स्पेशल, क्योंकि मैं आज आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी न्यूमरोलॉजी प्लस टैरो के कॉम्बिनेशन से। यहाँ पे आप 1 से लेके 9 तक के नंबर में कोई भी एक नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और टैरो से मैं रैंडम कार्ड्स निकाल के आपको दोनों के कॉम्बिनेशन से बताऊंगी कि यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है। तो मन में लीजिए अपने इष्ट, अपने भगवान का नाम श्री राधे। मेरे कलेक्टिव्स के लिए उनके लिए क्या गाइडेंस है प्लीज बताइए। श्री राधे, राधे कृष्ण, जय श्री राधे। और ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो जितना आपसे रेजोनेट होता है आप उतनी ही रीडिंग को लीजिए, रेस्ट ऑफ को यूनिवर्स को आप दे सकते हैं, क्योंकि सारी रीडिंग आप अपने ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि कलेक्टिव है, जनरल है। ओके, और जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं होती है ये। आप किसी भी जेंडर के हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको पिट कर सकते हैं। और थी था पे आप विशेष कर से ध्यान नहीं दीजिएगा कि मैं सिर्फ फेमिनाइन एनर्जी के लिए रीडिंग बनाती हूँ, नहीं। आप मस्कुलाइन हैं, आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, ये रीडिंग आप तक पहुंची है, तो यूनिवर्स का कुछ न कुछ मैसेज आपके लिए होगा। ओके, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। 1 पीपल, अगर आपने एक नंबर की ऊर्जा को सिलेक्ट किया है, एनर्जी को सिलेक्ट किया है, तो आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है, ये 9 नंबर का कार्ड है। आपको बस थोड़ा सा और पेशेंस करने की जरूरत है, ठीक है। यूनिवर्स आपकी बातों को सोच रहा है, समझ रहा है, क्योंकि वो आपको कुछ बड़ा देना चाहता है, और आप लेस में सेटल होने के लिए आप सोच रहे हैं कि मुझे ये मिल जाए तो मैं इतने में ही खुश हो जाऊंगा, बट नहीं, आपको यूनिवर्स यहाँ पे कुछ बड़ा देना चाहता है, तो वेट कीजिए। और आपने एक नंबर की ऊर्जा को, एनर्जी को सिलेक्ट किया है, तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो एक नंबर है सन प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर आप बस थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है 2025 वो मंगल का चल रहा है। नेक्स्ट आपका ही टाइम रहेगा, बस आपको 5 से 6 महीने वेट करना है। आप सूर्य से रिलेटेड आप उपाय कर सकते हैं, और आप डेली आदित्य स्तोत्रम पाठ का आप चैंटिंग कीजिए, जाप कीजिए, सुनिए, और सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाइए। जिन्होंने भी यहाँ पे नंबर 2 सिलेक्ट किया है, उनके लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। क्या बात है। नंबर 2 पीपल, आप मून और केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप किसी भी कंफ्यूजन में थे तो आप वहां से निकल जाओगे, और आपको यूनिवर्स की ताकतें, उनके पावर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके फेवर में हैं, तो बहुत अच्छी एनर्जी है, इसे क्लेम कीजिए। और जिन्होंने भी यहाँ पे नंबर 3 की एनर्जी को सिलेक्ट किया है, उनके लिए आया है पेज ऑफ वैंड की एनर्जी। आप थोड़े बहुत मुझे करियर वाइज और लव रिलेशन में, फैमिली में स्ट्रगल करते दिख रहे हैं, अपनी जगह बनाते दिख रहे हैं, तो यूनिवर्स का है कि आप बनाते रहिए, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। कीप डूइंग, और बस जो भी प्रॉब्लम है उसको आप दरकिनारा करते हुए आगे बढ़ते रहिए। जिन्होंने भी यहाँ पे नंबर 4 की एनर्जी को सिलेक्ट किया है, उनके लिए आया है पेज ऑफ सोर्ड। अगेन यहाँ पे आप कुछ लेसन लर्न करते मुझे दिख रहे हैं, या तो आप पढ़ाई से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं, या फिर किसी को पढ़ाना चाहते हैं, टीच करना चाहते हैं, या खुद आप कुछ मुझे दिख रहा है ऑनलाइन वगैरह स्टडी में आप हैं, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि बिल्कुल आपको सही अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप बिजनेस के कॉन्टेक्ट्स में भी देख रहे हैं तो भी आपको अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, और कुछ महीने इसमें लगेंगे, बस आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर आप इमोशनली अनस्टेबल है तो धीरे से आप स्टेबल भी हो जाएंगे, पर टाइम लगेगा थोड़ा सा। ओके, क्योंकि जो 4 नंबर राहु का रहता है ना, राहु थोड़ा सा दिग्भ्रमित करता है, तो आप राहु के एनर्जी से अगर आप कनेक्ट हुए हैं तो आप राहु की रेमेडी कीजिए। ओके, अगेन यहाँ पे 5 नंबर जिसने सिलेक्ट किया है, मर्क्यूरी प्लैनेट, बुध का प्लैनेट, उनके लिए आया है 2 ऑफ वैंड की एनर्जी। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी यही आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आप बिल्कुल सही डिसीजन अपने लाइफ में ले रहे हैं, आगे भी लेते रहेंगे, और बस आपको अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है। और मर्क्यूरी है तो थोड़ा सा आप ग्रीन जो चीजें होती हैं उनको आप डोनेट कीजिए, जैसे कि लीफ वाले जो पत्ते वाली भाजियाँ, सब्जी होती है, या फिर मूंग दाल, तो ये आपके लिए आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जिन्होंने भी 6 नंबर वीनस की एनर्जी को अट्रैक्ट किया है अपने
अपनी तरफ, तो उनके लिए आया है 666, मतलब आप अपने करियर में, अपने लव लाइफ में, अपने स्पिरिचुअलिटी में, जहां आप सोसाइटी में रहते हैं वहां आपको बहुत ही पसंद किया जा रहा है और आपके पास सक्सेस है, आपके पास ग्रोथ है, आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में है। बस और इसको उच्च कीजिए, व्हाइट कलर के कपड़े ज्यादा पहनिए और व्हाइट चीजों का दान कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जिन्होंने भी केतु की एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है 7 नंबर को, और 7 मून का शेडो प्लैनेट है, तो उनके लिए आया है फूल। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं और आपको पता नहीं कि ये रास्ता जो है, जो जिस पाथ में मैं चल रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, तो आपके लिए बिल्कुल सही है। आप बेफिक्र होकर आगे बढ़ सकते हैं और फूल की एनर्जी है तो काफी आपको सपोर्ट करेगी। यहाँ पे जिन्होंने भी सैटर्न की एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, 8 नंबर आपने चूज किया है, तो आपके लिए आया है 9 ऑफ सूट की एनर्जी। अब 9 ऑफ सूट की एनर्जी आपको यही बताना चाह रहा है यहाँ पे कि आपका जो स्ट्रगल टाइम है, टफ टाइम है, वो फिनिशिंग मोड पे है, एक कंप्लीशन की ओर आगे बढ़ रहा है। आप यूनिवर्स को अब कोसिए मत, वो आपके फेवर में आने वाले हैं। में थ्रोट चक्र भी ब्लॉक हो रहा है, मतलब किसी का यहाँ पे थ्रोट चक्र भी ओपन हो रहा है, तो उसको ओपन होने दीजिए। यूनिवर्स के तरफ आप पूरा का पूरा सरेंडर कीजिए अपने आप को, और आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे ऐसा चैनल मैसेज आया कि 6 महीने जो बचे हैं उसमें आप अच्छे से इनर वर्क कर लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए, फिर आपके लिए सैटर्न काफी कुछ दे के जाएगा आपको। ओके, अब यहाँ पे लास्ट कार्ड आया है 9 नंबर मंगल, जो कि अभी 2025 मंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपने मंगल की एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है तो आपके लिए आया है 4 ऑफ वैंड की एनर्जी। अगर आप यहाँ पे मंगल से रिलेटेड उपाय करेंगे तो आपकी इस साल में जो अब 6 महीने और बचे हैं उसमें शादी हो सकती है, आपका रोका हो सकता है, इंगेजमेंट हो सकती है, आपको एक कमिटेड रिलेशन मिल सकता है। कमिटमेंट आपके वर्क प्रोफेशन में भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होके या फिर फैमिली बिजनेस को भी आप रन कर सकते हैं। ठीक है, पर आपके लिए ये अच्छा कार्ड है, और आप जो भी काम करेंगे ना तो उसमें थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आप फायर की एनर्जी से भी सतर्क रहिए 6 महीना, क्योंकि ये जो मंगल का साल रहता है वो इंस्टेंट जो रैंडम एक्सीडेंट होते हैं उसको डिपेक्ट करता है, तो फायर की एनर्जी से आपको बचने की जरूरत है। ठीक है, कैसी लगी मेरी रीडिंग? अच्छी लगी आपको? लाइक शेयर कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली बार, अपना ध्यान रखिए।